कि अपना मामून का दरबार है और उसमें मेरे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, इमाम तशरीफ फरमा। और आपको पता है बादिले नाखास्ता जो है वली है कबूल की है, बादिले नाखास्ता, उसकी भी वजूहात है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हर साल आप 17 सफर को मेरे इमाम का तज़किरा सुनते। इमाम तशरीफ फरमाए, बादशाह अपनी मसनद पे बैठा है और वली अहदी की मसनद पर मेरे 8वें इमाम तशरीफ फरमाए, सामने उलमा का मजमा है और उलमा में बहस हो रही है। किस बात पे बहस हो रही है? अक्ल क्या है। बहस इस बात पे हो रही है अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, बहस होती रही और इमाम चुप, इमाम खामोश, इमाम नहीं बोल रहे, इमाम चुप है, बहस हो रही है। अब यानी जब तक इमाम से रुजू नहीं किया जाएगा इमाम बोलेंगे नहीं। कुदरत का भी यही उसूल है, जब तक आप या अली मदद नहीं कहेंगे मदद नहीं आएगी। जब तक आप, ये उसूल है कुदरत का कि जब तक पुकारोगे नहीं मदद नहीं आएगी। जब तक कहोगे आप हमारा काम कर दीजिए, आप हमारा काम कर दीजिए, कुदरत चुप होती है, चलो इसको आजमा लो, इसको आजमा लो, पहले इनको आजमा लो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो आओगे ना बाबुल इल्म पर। तो अब मौला खामोश है, बहस हो रही है, बहस हो रही है। अक्ल क्या है, अक्ल क्या है, अक्ल क्या है। जनाब बहुत देर बाद फैसला हुआ, सब एक बात पर बड़ी देर बाद मुत्तफिक है, उलमा इस बात पर मुत्तफिक हुए कि भाई अक्ल वो है कि जो तमीज करे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या का। अक्ल ये है जो अच्छाई और बुराई में तमीज करे। इस पर फैसला हो गया। मामून बड़ा खुश हुआ कि उलमा ने फैसला कर दिया कि अक्ल वो है कि जो अच्छाई और बुराई में तमीज करेगी। ये अच्छा है, ये बुरा है, अक्ल ये फैसला करती है, इसको कहते हैं अक्ल। जो चीज ये फैसला करती है उसे कहते हैं अक्ल। तो मामून एक बार पलट के देखता और कहता फर्जंद रसूल आप क्या फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं? कहा ये जो कुछ कह रहे हैं सब गलत है, सब गलत। का मौला कहा फर्जंद रसूल जितना रसूल अल्लाह, फिर आप इरशाद फरमाइए कि अक्ल ये नहीं है कि जो अच्छाई और बुराई में फैसला करे। अक्ल वो है जो दो अच्छाइयों में बेहतर अच्छाई और जो दो बुराइयों में कम बुराई का फैसला कर सके। दो अच्छाइयों में से बड़ी अच्छाई कौन सी है और दो बुराइयों में बुरी बुराई कौन सी है। अक्ल वो है जो ये फैसला करे कि दो अच्छाइयों और दो बुराइयों में फैसला करे। कहा अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है। अरे चुप हो गया। अच्छाई और बुराई का फैसला तो जानवर भी कर लेता है, यानी गधे को भी मालूम है कि गोश्त नहीं खाना है। का ये फैसला तो जानवर और परिंदे भी कर सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। का अच्छाई और बुराई ये है कि तो जो दो अच्छाइयों में और जो दो बुराइयों में कि कम बुराई कौन सी है और ज्यादा अच्छाई कौन सी है, ये फैसला कर ले। सबने बड़ा दाद दी मौला को, बड़ी बात है, वाकईन असल बात ही है, असल बात ही है। दरबार बर्खास्त हो गया, इमाम बाहर आए, गुलाम साथ साथ, गुलाम ने हाथ जोड़े और बहरहाल इमाम की दस्तबोशी की और इमाम की अबा बोशी करने के बाद इमाम के सामने नालैन रखे और कहा मौला आज तो आपने इन्हें चुप करा दिया, आज तो आपने इन्हें साकित कर दिया, खामोश कर दिया। इमाम ने कहा अभी भी जो कहना था वो नहीं कहा। का क्या मतलब? का तुम सुन लो और जाके इनको बता दो, तुम सुन लो और जाके इनको बता दो कि अक्ल वो है जिसके जरिए से अपने वक्त के इमाम को पहचाना जाए। का अक्ल वो है कि जो हुज्जत की पहचान करवाए, कि जो अपने वक्त के इमाम, अपने वक्त की हुज्जत, अपने वक्त के हादी की पहचान करवाए, वो है अक्ल।